नमस्कार, मैं जितेंद्र पांडे एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग बात करेंगे अधिगम के टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन की बात करूंगा। उससे पहले हम चर्चा कर लेंगे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहां तक का अध्ययन कर लिया था। जहां तक मुझे याद है पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, वास्तव में अधिगम या सीखना किसको कहते हैं, किन परिस्थितियों में अधिगम किया जा सकता है और अधिगम हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब पिछले वीडियो में आपको मिल गया था, जहां निष्कर्ष में आपने पढ़ा था कि अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले हमारे पास आवश्यकताओं का होना आवश्यक है। यदि आवश्यकताएं होती तो उन आवश्यकताओं के प्रभाव में हमारे अंदर चालक या अंतर्नोद आता है। उस चालक या अंतर्नोद के प्रभाव में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई कार्य या व्यवहार करते हैं। और जब हम कोई ना कोई कार्य व्यवहार करते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे अंदर चेंज ऑफ बिहेवियर होता है। और इसी चेंज ऑफ बिहेवियर को हम क्या कहते हैं, इसी चेंज ऑफ बिहेवियर को अधिगम कहा जाता है, जो कि अस्थायी प्रकार का होता है। इस छोटे से वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे अधिगम से जुड़े कुछ मनोवैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण परिभाषाओं की, जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या आने वाली परीक्षा में संभावित हैं और जिनके आने की प्रबल संभावना हम कह सकते हैं, उनके संदर्भ में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आज के इस पहला जो डेफिनेशन आपको दिखाई पड़ा होगा वो स्किनर की परिभाषा दिखाई पड़ रही है। स्किनर महोदय कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। थोड़ा सा इसको आप कर लीजिएगा, जो इसको उत्तरोत्तर कर लीजिएगा, क्या उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। लिखा है स्किनर ने कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया, यानी कि हमारा जो व्यवहार है उसमें हम निरंतर ऊपर की ओर जाते हुए कुछ ना कुछ सामंजस्य निरंतर करते रहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को अधिगम कहते हैं। ये स्किनर के शब्दों में है, लेकिन वह निरंतर होगी प्रक्रिया, जो सामंजस्य की प्रक्रिया चलेगी व्यवहार में। सामंजस्य का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग आपके व्यवहार में बढ़ रही है। वह व्यवहार जिसको आप कल नहीं कर पाते थे, आज उसको आप कर ले जाए, तालमेल आपने स्थापित कर लिया। इसी को स्किनर महोदय अधिगम कहते हैं। अगर अंग्रेजी में देखें तो लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। ये स्किनर की डेफिनेशन है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस और प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। यहां ध्यान देना है कि उत्तरोत्तर है, प्रोग्रेसिव की बात कर रहे हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं निरंतर जारी रखता है। जैसा कि हम लोगों ने अधिगम के विषय में पढ़ा कि अधिगम की विशेषता है कि जन्म से आरंभ होकर के और जीवन पर्यंत अधिगम की प्रक्रिया चलती रहती है। हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उसी क्रम में स्किनर महोदय की डेफिनेशन है। अगले डेफिनेशन की बात की जाए तो वुडवर्थ की परिभाषा की नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। नया ज्ञान आप अर्जित कर लीजिए या कोई नई रिस्पॉन्स को आप अडॉप्ट कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए, कोई नई प्रक्रिया को आप सीख लीजिए। इसी को अधिगम कहते हैं। वुडवर्थ महोदय कुछ ना कुछ नया, चाहे नवीन ज्ञान हो चाहे नवीन प्रक्रिया हो, इसको जब आप अर्जित करते हैं तो इसी को उन्होंने क्या कहा है, अधिगम कहा है। अंग्रेजी में देखेंगे द प्रोसेस ऑफ acquiring new knowledge and new responses in the process of learning। नए व्यवहार को प्राप्त करना या नए ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम मानते हैं। इसके बाद हम अगले डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। अगले डेफिनेशन की जहां तक बात की जाए तो आप देखें प्रो एंड प्रो की परिभाषा है, कहते सीखना आदतों, ज्ञानों, अभिवृत्तियों का अर्जन है। यहां भी किसकी बात की जाए कि नई चीजों की अर्जन की बात की जा रही है। आप देखेंगे कि नए चीजों की अर्जन की बात, किसकी आदतों के अर्जन की बात की जा रही है, ज्ञान के अर्जन की बात की जा रही है और इसके साथ साथ अभिवृत्तियों के अर्जन की बात करें। प्रो एंड प्रो महोदय लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। यहां भी अर्जन की ही बातें हैं, किसकी आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों की अर्जन की बातें। यानी कि कुछ चीजें आपको जितनी भी बार आप अधिगम के डेफिनेशन को देखेंगे, जितनी भी बार आप अधिगम की बातों को पढ़ेंगे, वही चीजें सामने निकल करके आएंगे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जिसको कि मैं पहले वीडियो में आपको बताया था कि आपके व्यवहार में क्या होता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। वह व्यवहार का परिवर्तन आवश्यकताओं के प्रभाव में होता है। ठीक है, तो अगली परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो डेफिनेशन है वो गेट्स व अन्य के अनुसार है। गेट्स व अन्य, अब यहां बेटा ध्यान देना, जो अन्य आप ढूंढेंगे कि गेट्स के साथ अन्य कौन है ना, तो इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि गेट्स महोदय के साथ अन्य कौन है। ठीक है, आपको ध्यान देना, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। यानी कि जो आपके व्यवहार में चेंज आता है उसके पीछे का जो कारण है वो अनुभव है ना, अनुभव है या व्यवहार है। अगर कहा जाए कि अनुभव है तो अनुभव भी हमें कैसे आता है, आपने पिछले वीडियो में देखा था, अनुभव भी व्यवहार करने के बाद आता है ना। तो यहां हम देख सकते हैं लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। यानी कि अधिगम जो है वो अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक अधिगम नहीं कहा जाएगा। और वह परिवर्तन कैसे आता है, या तो आपका अनुभव बन जाए या आप व्यवहार करेंगे। तो अनुभव बनने के लिए भी व्यवहार का किया जाना आवश्यक है। इसका मतलब फिर वही चीज कि आवश्यकताओं के हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार की वजह से अनुभव बनता है, अनुभव में बदल देता है और बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन आप लोगों के बीच में, एक और डेफिनेशन थॉर्नडाइक की परिभाषा, उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसे उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। यानी कि आप एक उचित प्रॉपर
रिस्पॉन्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके रिगार्डिंग जो भी स्टिमुलस था उससे आप जोड़ लीजिए। इसी को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। यानी कि किसी उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर जब आप सही अनुक्रिया करने लग जाते हैं तो थॉर्नडाइक महोदय इसको क्या मानते हैं, अधिगम मानते हैं। लर्निंग इज सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स एंड कनेक्टिंग विद द स्टिमुलस, यानी कि सही अनुक्रिया का चयन करना और उद्दीपक से जोड़ने को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। आप लोगों को बता दें एक गिलफोर्ड की परिभाषा लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही चर्चा में बच्चों को बता दिया था और आपको विश्वास दिलाया कि लास्ट टाइम जब यूपी टेट का एग्जाम हुआ था तो वहां एग्जाम से पहले वाली रात को हमने एक शॉर्ट नोटिस बच्चों के लिए इशू किया था। उसमें मैंने कहा कि गिलफोर्ड की परिभाषा पढ़ के जाइए। कुछ बच्चों ने सुबह के समय मैसेज किया कि सर आपने गिलफोर्ड की परिभाषा क्या है, गिलफोर्ड की परिभाषा में पता नहीं है। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के आसपास हमने बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू उसको जो है डेफिनेशन शेयर किया था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला कोई भी परिवर्तन अधिगम है। और देखिए यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेंगे यहां से। थॉर्नडाइक के बाद आप नोट कर लीजिएगा, क्या नोट करेंगे, परिभाषा नोट कीजिएगा कि व्यवहार के कारण, क्या नोट करेंगे, व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण व्यवहार में, व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला, व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि यह डेफिनेशन किसकी है तो आप कहेंगे यह डेफिनेशन जो है जेपी गिलफोर्ड की है। किसकी है, जेपी गिलफोर्ड की है। वही जेपी गिलफोर्ड जिन्होंने बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत या बुद्धि के संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया। तो आज के छोटे से सत्र में हम लोगों ने लर्निंग की जो डेफिनेशन है यानी कि अधिगम की सीखने की जो परिभाषा है जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई, प्रस्तावित की गई, उनके संदर्भ में चर्चा किया। जल्दी मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।